कहती थी मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, हाथरस में भाग भाग के कूद कूद के जा रही थी, संदेश खाली वहाँ नहीं गई। तो कांग्रेस ने ये सब ठीक क्यों नहीं किया? ये सिस्टम में क्यों नहीं लाई कांग्रेस? झक मार रही थी आतंक, कांग्रेस ने आतंक सिस्टम में क्यों नहीं लाई? आज कांग्रेस सरकार 10 साल पहले कहाँ थी? कहाँ थी? भ्रष्टाचार कर दी। मेरे से पूछो, आप मेरे से पूछो, मेरे से भ्रष्टाचार कर रही थी, भ्रष्टाचार में लिप्त थी। आज कोई कर रहा है, गड्ढों को भर रहा है बीजेपी सरकार। आज उनको मिर्ची लग रही है, मिर्ची। इनके पास वो बौखलाहट, घबराहट, इस घबराहट और बौखलाहट में नचनिया कह दिया ऐश्वर्या राय को। बताइए ऐश्वर्या राय का क्या लेना देना? भाई राहुल गांधी अपनी स्पीच दें, जो न्याय यात्रा निकालते हैं या जोड़ो यात्रा निकालते हैं, भगवान जाने क्या जोड़ना है उन्होंने। देश तो पहले ही जुड़ा हुआ है। पहले फाउंडेशन तैयार किया, अब आगे सबको इम्प्लीमेंट कर दिया और जनता में जय जयकार हो रही है। मोदी जी को रोकने वाले की किसी की ताकत नहीं है। इससे कुछ दिन पहले आप देखी होंगी कि बिहार में नेतृत्व कौन किए थे? नीतीश कुमार, जो इंडिया एलियंस का बैठक करवाए थे, वो अभी कहाँ हैं? बीजेपी में आ गए ना। तो इन लोगों का कोई इतिहास है नहीं और इन लोगों का कोई अस्तित्व अबढ़ा नहीं है। बादशाह जो है पूरा 38 दल मिलने के बावजूद ही बादशाह एक ही है, मोदी जी वो पूरा देश का नेतृत्व, पूरे विदेश का भी नेतृत्व कर रहा है, ठीक है। और इन लोगों के पास 26 चिरकुट मिलने के बावजूद भी अपना स्टेट का भी नेतृत्व ढंग से नहीं कर रहा है। अब यूपी के अंदर जो पब्लिक सपोर्ट है वो सब अखिलेश यादव का ही है, मेजोरिटी। कांग्रेस का वहाँ इतना वजूद नहीं है, कांग्रेस खुद जानती है। चलिए मैम से जानते हैं, मैम क्या कहेंगे सपा और कांग्रेस में सीटों को लेकर जो इनका समझौता नहीं हो रहा था। कल अचानक प्रियंका गांधी ने कॉल की अखिलेश को और जो है इनकी सहमति बन गई और आज जो कांग्रेस सीटों के लिए लड़ रही थी 17 सीटों पर ही मान गई, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए प्रियंका गांधी जो कहती थी मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, हाथरस में भाग भाग के कूद कूद के जा रही थी, संदेश खाली वहाँ नहीं गई, वहाँ नहीं गई। वहाँ इतनी सारी महिलाओं ने कहा कि हमारे को चिन्हित किया जाता था, हिंदू महिलाओं को देखा जाता था कि ये सुंदर महिला है, हिंदू महिला है, उसको अंदर लाया जाता था, सुबह से शाम तक उसका आता पता नहीं, पूरी रात उसके साथ क्या होता था, सुबह उसे छोड़ा जाता था। तो कितना अत्याचार हुआ। महिलाओं ने कैमरे पे आकर के ये बात अपनी कहानी रखी। तो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वहाँ तो जा नहीं सकी। अब एकदम से अखिलेश के साथ सेटिंग कर ली। लेकिन ये कितने दिन तक ये वो लोग हैं जिनको खुद नहीं पता ये कर क्या रहे हैं। ये सुबह रूठने मनाने का काम पूरे दिन करते हैं, इलेक्शन सिर पे है, अभी तक इनकी कोई नीति नहीं है, कोई नेता नहीं। इनसे पूछ लो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन होगा, आपस में लड़ मर जाएंगे। पार्टी छोड़ के सब चले गए, छोड़िए। हर रोज नया चेहरा छोड़ रहा है, हर रोज। चवन ने क्या कहा कि कुछ भी एफर्ट डाल रहा था, कुछ हो ही नहीं रहा था यहाँ पे, इसलिए छोड़ रहा हूँ। कितना पुराना नेता था। अब बोलते हैं कि बीजेपी में आ गए। नहीं भाई, ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास? अब मैं तो ये कहूँगी वोटर्स को, जो कांग्रेसी वोटर्स है, बीजेपी को तो भूल जाओ, बीजेपी वाला तो बीजेपी को ही देगा। जो कांग्रेसी वोटर्स है, अरे तुम्हारे ही नेता तो है, इधर उधर चले गए तो क्या वो तुम्हारे ही नेता है ना, पसंद करते थे ना, तो अब उसी को वोट देना है तुमने। तो आखिरी तुमने फिर बीजेपी को ही वोट देना है। तो प्रियंका गांधी जो भी मर्जी कर लें, ये जो कूद फांद असली में जो वो करने की बता रही थी देश को, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वो तो वो कर नहीं पाई। देश की महिलाएं वहाँ रेप चिल्लाती रहीं, ये अपना समझौता करवा रही है। लेकिन ये समझौता टिकेगा कितने दिन? हर रोज़ इनकी नई कहानी होती है। रूठता चाचा है, कभी फूफा रूठ जाता है, तो रूठने मनाने का काम तैयार रखिए। और इनके पास कोई नीति नहीं है, और ना ही इनके पास कोई काम है, ना ही कोई रिपोर्ट कार्ड है कि दिखा सके देश को कि हमने ये काम किया है। क्योंकि ये सिर्फ घबराहट, इनके पास वो बौखलाहट, घबराहट, इस घबराहट और बौखलाहट में नचनिया कह दिया ऐश्वर्या राय को। बताइए ऐश्वर्या राय का क्या लेना देना? भाई राहुल गांधी अपनी स्पीच दें, जो न्याय यात्रा निकालते हैं या जोड़ो यात्रा निकालते हैं, भगवान जाने क्या जोड़ना है उन्होंने। देश तो पहले ही जुड़ा हुआ है, क्या जोड़ना चाहते थे? देश तो जुड़ा हुआ था, कांग्रेस पूरी तरीके से टूट गई, तो इन्होंने तो कांग्रेस तो तोड़ने का काम किया। लेकिन अभी देखिए आप, कितना दुर्भाग्य है देश का कि वैसे आप महिलाओं के सम्मान, महिलाओं की प्रोटेक्शन और महिला के लिए कानून होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, ऐसी बातें करते हैं। और यहाँ पे आप ऐश्वर्या राय बच्चन, जो बच्चन खानदान से हैं, उन्हें नचनिया कह रहे हैं। अरे आपने कैसे कह दिया नचनिया? कुछ तो होगा ना। तो ये मानसिक तौर से बैलेंस नहीं है, मैं तो यही कहना चाहूँगी।
सवाल आपसे ये करना चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस घबरा गई थी इसलिए उन्होंने 17 सीटों में ही मान लिया क्योंकि उनको सिर्फ 7 की जरूरत थी सपा के? घबराहट मैं आपको बता तो रही हूँ, अभी तो और घबराहट होगी। जैसे जैसे अभी समय बीतेगा और घबराहट होगी। अभी तो पता नहीं क्या क्या होगा। घबराहट के अलावा, बौखलाहट के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। नीति होती तो आज इतना परेशान न होते। अगर काम किया होता, रिपोर्ट कार्ड होता, तो आज वाकई ही देश देख रहा होता और देश खुद ही वोट दे देता। विपक्ष जीरो, बिल्कुल फेलियर रहा है विपक्ष। विपक्ष का काम होता है कि नीतियां बनाए, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मोदी को गिराने का काम किया, मोदी को कोसने का काम किया, कभी आंख मारने का काम किया। तो मोदी को जितना कोसा उतना मोदी को लोगों ने लाइक किया। तो अभी आप जितना मर्जी कोस लीजिए, मोदी काम करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। वो हर नए दिन एक नया काम कर देते हैं। पिछले वाले काम से वो बड़ा होता है। तो इनको बस कुछ नहीं है, सिर्फ उसको गालियां देने। ये देश को बचाने के बजाय मोदी के हेट्रेट में देश को भी बेचा है। मोदी जी को आना तो निश्चित हो चुका है, क्योंकि एक लंबे समय से जो अटके हुए मामले पड़े थे उनको 5 साल में ही, इस 5 साल में पहले फाउंडेशन तैयार किया, अब आगे सबको इम्प्लीमेंट कर दिया और जनता में जय जयकार हो रही है। मोदी जी को रोकने वाले की किसी की ताकत नहीं है। सपा बसपा तो ये वक्ती तौर पर एक दूसरे को धोखा देने में लगे हुए हैं, कभी समझौता कभी ना समझौता। और ये भाजपा तो जो है स्थिर होकर अपनी जगह डटी हुई है, अपने सिद्धांतों पर कायम है और जो कहते हैं वही करते हैं। ये यूपी की जनता समझ चुकी है, भारत की जनता समझ चुकी है। यही मुझे कहना है। हमारे जो देखो बात, हमारा जो आपका मुद्दा क्या है, आप जो पत्रकार लोग हैं, आपने मणिपुर के लिए इतनी हाय हल्ला मचाया था। जो विपक्ष वाले थे, लोकसभा के घेर लिए थे, संसद भवन को नहीं चलने दे रहे थे, सदन को नहीं चलने दे रहे थे। आज वही बंगाल के अंदर में हमारा बहन बेटी सुरक्षा नहीं है, वहाँ पे बेघर हो रखा है। वहाँ की बहन बेटी प्लान कर रखे हैं, घर से बाहर भाग रहे हैं, वहाँ से बंगाल छोड़ने पर मजबूर कर रखे हैं। वहाँ के जो टीएमसी के नेता है, जो साजा शेख नाम का, उसने दिन रात को बहन बेटी की रात को उठा कर ले जाता है, सुबह ला कर छोड़ देता है। जो जिसके घर में से बहन बेटी था उसको रात को उठा कर ले जाता है। आज कहाँ गया वो विपक्ष वाले, कहाँ गया संजय सिंह, कहाँ गया मनोज झा, जो लग्जरी बस से गए थे मणिपुर। आज वहाँ की बंगाल की बेटी नहीं है, वो बहन नहीं है, वो किसी की बीवी है, किसी की पत्नी नहीं है। आज उनके लिए उनकी आवाज़ नहीं उठ रहा है। जो राहुल गांधी भाई या बहन जो बोले थे हम लड़की हूँ लड़ूंगा, आज कहाँ गया उनकी आत्मा मर गया। खाली संदेश के लिए एक बार भी आवाज आप पत्रकार लोग उठाते नहीं है। हमारा बहन बेटी वहाँ पर सुरक्षित नहीं, वहाँ घर प्लान करने पे मजबूर कर रखे हैं। वहाँ की जनता प्लान करके आ रहा है, बंगाल खाली करके आने के लिए मजबूर कर रखा है। वहाँ पे ये हालात है। वहाँ के टीएमसी के नेता, एक नेता रात को बहन बेटी को उठा कर ले जाता है, सुबह लाकर उसके घर पे छोड़ देता है। एक बार भी विपक्ष वाले सवाल नहीं पूछ रहा है, एक बार भी विपक्ष वाले आवाज नहीं उठा रहा है, एक बार भी संसद भवन को नहीं घेर रहा है, एक बार भी लोकसभा को नहीं घेर रहा है, एक बार भी लग्जरी बस से जाने का काम नहीं कर रहा वहाँ पर। क्यों? वहाँ की बहन बेटी नहीं है। ये मणिपुर के जो बहन बेटी था, क्या वहाँ की बहन बेटी नहीं था? और यूपी की बहन बेटी है, हरियाणा की बहन बेटी है, लेकिन बंगाल की बहन बेटी नहीं है। क्या सवाल उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? देखिए, आप जैसे आरोपों की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ने आज अपने बयान में बीजेपी को लेकर बोला कि लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं ये लोग। जो राहुल गांधी न्याय यात्रा निकालते हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, लेकिन बंगाल में जाके क्यों नहीं पूछे? खाली संदेश जो वहाँ के जो साजा शेख नाम के बहन बेटी के साथ गैंग रेप करता, जेल से लेके घर तक सुरक्षित नहीं है वहाँ के बहन बेटी। एक बार भी राहुल गांधी की जबान नहीं खुलता जो वहाँ के बहन बेटी के लिए एक बार बोले। प्रियंका गांधी के एक बार भी जबान नहीं खुलता जो वहाँ के बहन बेटी के लिए बोले, एक बार बोलने के तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? जहाँ बीजेपी की सरकार है वहीं पे बहन बेटी है, बाद बाकी इनकी जहाँ पे सरकार वहाँ बहन बेटी नहीं है कि वहाँ पे एक बार बोलने के लिए तैयार नहीं है विपक्ष वाले। क्या बताएंगे, सपा और कांग्रेस के बीच जो सीटों को लेकर सहमति नहीं बन रही थी, अभी वो सहमति भी बन गई है। कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने कॉल किया और सब बात ठीक हो गई। इसके पीछे क्या एजेंडा और क्या इनसाइड स्टोरी हो सकती है? इनसाइड स्टोरी कुछ नहीं मैम। अभी से कुछ दिन पहले आप देखी होंगी कि बिहार में नेतृत्व कौन किए थे? नीतीश कुमार, जो इंडिया एलियंस का बैठक करवाए थे, वो अभी कहाँ हैं? बीजेपी में आ गए ना। तो इन लोगों का कोई इतिहास है नहीं और इन लोगों का कोई अस्तित्व भी अब रहा नहीं है। अभी खाली यात्रा पे यात्रा निकाले राहुल गांधी भी। पहले निकाले थे भारत तोड़ो यात्रा, फिर निकाले भारत तोड़ो अन्याय यात्रा, अब आने वाले टाइम में निकालेंगे कांग्रेस खोजो यात्रा। तो वो यात्रा पे यात्रा निकालेंगे, मोदी शपथ पे शपथ ग्रहण करते रहेंगे। तो ये लोग जो एलियंस बनाए, आप एक बात बताइए, सपा बसपा का बात करनी थी, ये वही सपा बसपा है जो बोलते थे मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज के डेट में ये लोग पूजा पाठ करने बैठ रहे हैं। तो इसके लिए थैंक्स टू मोदी जी करिए कि सबको सनातनी बना रहे हैं। और सबसे बड़ा बात, ये जो इन लोग का एलियंस बना है, इनकी हमारी बुआ को मायावती है, फूफा जी कहाँ है बताइए? कहीं नहीं है।
हमारी दीदी कौन है? ममता बनर्जी है। भैया जीजा जी को ये नहीं, उसके बाद भैया है राहुल गांधी, भाभी को ये नहीं। तो इन लोग का खुद का गठबंधन बना नहीं है, ये लोग आ गए देश में ठगबंधन बनाने के लिए। तो इन लोग को बोलिए पहले खुद का गठबंधन बना लेंगे तब आके कर लेंगे। और दूसरी बात, इन लोग का 26 चिरकुट मिले हैं, इनका चेहरा कौन है ये बताइए? मतलब कांग्रेसी नहीं, जो पूरा एलियंस मिले है, इनके पास जोड़ू भी है, गुलाम भी है, जोकर भी है, सब है। लेकिन बादशाह पता है कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ एनडीए में। तो बादशाह जो है पूरा 38 दल मिलने के बावजूद ही बादशाह एक ही है, मोदी जी जो पूरा देश का नेतृत्व, पूरे विदेश का भी नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक है। और इन लोगों के पास 26 चिरकुट मिलने के बावजूद भी अपना स्टेट का भी नेतृत्व ढंग से नहीं कर रहे हैं। ममता बनर्जी को देख लीजिए संदेश खाली में क्या करवा रही है, राहुल गांधी का देख लीजिए कहाँ का स्टेट में क्या कर रहे हैं। तो वही बात है, इन लोग का जो जहाँ पे अपना सरकार है वहाँ तो चल है नहीं रहा, तो पूरा देश तो देंगे नहीं जी। तो क्या कहेंगे कि आज भी जब राहुल गांधी ने अपना बयान दिया तो बहुत सारे आरोप लगाए, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, मजबूरों के साथ अत्याचार हो रहा है, बहुत सारा कुछ अपने बयान में बोला। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए राहुल गांधी इस देश का सबसे बड़ा गद्दार व्यक्ति है, ठीक। अभी एक किसान आंदोलन का जो खालिस्तान का जो आंदोलन चल रहा है उसमें बोल रहा है एमएसपी हम दे देंगे। एमएसपी हर चीज पे देना गद्दारी है इस देश के लिए, ठीक है। अब दूसरी बात आप बोल रही है कि लोकतंत्र का हत्या हो रहा है। आपको एक एग्जांपल देते हैं, इस जंतर मंतर पे 2300 से ज्यादा प्रदर्शन 2023 में हुआ है, ठीक है। और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है मोदी जी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। मोदी जी क्या किसी को उठवाए? इस देश में मोदी को चौकीदार चोर है बोला गया, पनौती बोला गया, मौत का सौदागर बोला गया, कोई प्रतिकार नहीं किया मोदी जी। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र है, तुम कुछ भी बोल दो। लेकिन इसी देश में रचित कौशिक जी जो केजरीवाल का शीश महल का भ्रष्टाचार का एक्सपोज किए थे, उनको पंजाब से किडनैप कर लिया गया। उसके बाद मनीष का सब जो बिहार सरकार के खिलाफ उगला था, उसको क्या बोलते हैं, उसको एनएसए लगवा दिया गया। उसके बाद जितने ही पत्रकार अर्नब गोस्वामी हो उनको उद्धव ठाकरे पकड़वा लिए थे। अभी आड़ बंगला के पत्रकार को ममता बनर्जी पकड़वा लिए। तो ये लोग का लोकतंत्र का हत्या, डेमोक्रेसी का हत्या तो ये कर रहे हैं ना। संदेश खाली आपको चैलेंज करता है, चला नहीं पाएगा चैनल पे, पता है क्यों? क्योंकि कोई शैडो बैन या कुछ आता है वो चल बैन लगा दी ममता बनर्जी। तो डेमोक्रेसी का हत्या तो वाकई में ये लोग कर रहे हैं कि अगर आपके यहाँ कुछ स्टेट में हो रहा है, मणिपुर अभी कुछ दिन पहले हो रहा था, हर विपक्षी भौंकने सब मिल गए थे, सब भौंकना चालू कर दिए। लेकिन अब इस पे कौन बोलेगा ये बताइए तो, बंगाल वाला मैटर पे। और इस पे अगर आप बोलिए तो वो चैनल उड़ जाएगा। तो यही तो है डेमोक्रेसी का हत्या वाकई में जो है कहीं कहीं विपक्षी कर रहे हैं। और शुरू से किए, इमरजेंसी का इतिहास उनका है, सिख नरसंहार का इतिहास उनका है, कश्मीरी पंडित का भी इतिहास उनका है, और 5000 साधु संत का भी इतिहास इंदिरा गांधी का है। तो ये लोग जो है हत्या करने वाले ही सरकार थे। अभी के टाइम में एक सनातनी सरकार है जिसको पूरा देश का जनता समर्थन करता है। क्या कहेंगे जो सपा और कांग्रेस में सीटों को लेकर जो सहमति नहीं बन रही थी लेकिन अभी बन गई है और 17 सीटों पर कांग्रेस मान गई है, तो ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कांग्रेस की कि 17 सीटों पर मान गई और 63 उनके पाले में आई है? ऐसा है कि मैडम यूपी के अंदर जो पब्लिक सपोर्ट है वो सब अखिलेश यादव का ही है मेजोरिटी। कांग्रेस का वहाँ इतना वजूद नहीं है, कांग्रेस खुद जानती है। इसलिए अगर वो मान गए तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कांग्रेस को तो मानना ही था क्योंकि उनको यूपी में पूरा वजूद अखिलेश यादव का ही है, कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पे ही मजबूत है, उनकी रायबरेली और अमेठी, वो 2 सीट पक्का आ जाएगी कांग्रेस की। उसके अलावा जहाँ भी कांग्रेस जीतेगी वो अखिलेश की मेहरबानी से जीतेगी। मैं ये समझ रहा हूँ कि यूपी के अंदर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो रेप कांड हुआ और उन आरोपियों को 2 महीने तक गिरफ्तार नहीं किया, 3 दिन में उनकी पहचान कर ली, मगर 2 महीने तक उनको गिरफ्तार नहीं किया। और जो रेपिस्ट थे वो एमपी में जाकर चुनाव प्रचार किया। इस घटना से वजह से पूरी यूपी में बीजेपी के प्रति जबरदस्त आक्रोश है और माहौल है। आज मतलब यूपी में डबल इंजन की तुम सरकार कहते हो और आपका अपराधियों के प्रति आपका दृष्टिकोण अलग अलग है, मतलब अलग चश्मा है। अगर आपका कोई मतलब विपक्ष विरोधी किस्म का कोई अपराधी होगा उसके प्रति आप एक्शन लोगे, और जो आपके खुद का आईटी सेल के अधिकारी जिन्होंने रेप कांड किया उनके आप कोई एक्शन नहीं लोगे, ये कौन सा न्याय हुआ? जनता में बहुत आक्रोश है। इस बार यूपी में महागठबंधन की सीटें ज़्यादा आएगी, बीजेपी मतलब 20-25 सीट से ज़्यादा पार नहीं कर पाएगी। ऐसा है, मैं राजस्थान से आया हूँ, राजस्थान का अभी विधानसभा चुनाव हुआ, टोटल राजस्थान के अंदर 3 करोड़ 96 लाख वोटर वोटिंग हुई। और जब ईवीएम से काउंटिंग हुई तो वोट कितने निकले? 4 करोड़ 50 लाख। अब इनको पूछो 54 लाख वोट कहाँ से आए? 54 लाख वोट क्या भूतों ने डाले मशीन में लाके? कहाँ से आ गए? पूरी तरह से फर्जी करके राजस्थान बिल्कुल ये पता नहीं। कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में मतलब केस किया हुआ है। ये जो नरेंद्र मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट के वकील ने
चुनाव कमीशन ये फर्जी डेटा कांग्रेस के प्रवक्ता ही लेके आ सकते हैं और कोई नहीं लेके आ सकता। ये सिर्फ नवाचार इन्वेशन कांग्रेस के प्रवक्ता ही कर सकते हैं। कोर्ट बना है, देखिए न्यायपालिका है, कोर्ट बना है, ये सबके लिए है। देखिए न्यायपालिका है सर न्यायपालिका है सर न्यायपालिका है। ये एजेंडा मतलब ये ऐसा मत चलाइए, कांग्रेस का एजेंडा लेके आया है। अभी चंडीगढ़ में इनकी चोरी पकड़ी गई। अभी चंडीगढ़ में जैसे इनकी चोरी पकड़ी गई और इनकी पोल खुली ना, वैसे ही राजस्थान और एमपी के भी पोल अभी खुलने वाली है। इनका चंडीगढ़ में बीजेपी का मुंह काला हो गया। सब जानते हैं कि कैसे इतने हरामखोरी की इन लोगों ने। 36 वोट आया। एक मिनट मैं जो है सर से एक सवाल पूछता हूँ। सर मुझे आप ये बताइए, अभी सरकार किसकी है? अभी देश में सरकार किसकी है? बीजेपी की है। कितने साल से है? 10 साल से। इससे पहले किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। तो कांग्रेस ने ये सब ठीक क्यों नहीं किया? ये सिस्टम में क्यों नहीं लाई? कांग्रेस झक मार रही थी आज तक। कांग्रेस ने आज तक सिस्टम में क्यों नहीं लाई? आज कांग्रेस सरकार 10 साल पहले कहाँ थी? कहाँ थी? भ्रष्टाचार करती। मेरे से पूछो, आप मेरे से पूछो, मेरे से भ्रष्टाचार कर रही थी, भ्रष्टाचार में लिप्त थी। आज कोई कर रहा है, गड्ढों को भर रहा है बीजेपी सरकार। आज उनको मिर्ची लग रही है, मिर्ची कर्नाटका तेलंगाना लग रही है, मिर्ची, बस मिर्ची। मेरे को ये बताओ, राजस्थान में आप कह रहे हो 54 लाख वोट फालतू। कांग्रेस की सरकार थी उस समय, लाल कृष्ण आडवाणी खुद विरोध कर रहे थे ईवीएम का। लाल कृष्ण आडवाणी ने, और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ में बुक लिखी थी, आडवाणी खुद विरोध कर रहे थे। क्यों नहीं हटाया उस समय? दो चीजें और हैं पंजाब में भाई, केजरीवाल जी की सरकार है, मैच लागू क्यों नहीं करता भाई केजरीवाल? वहाँ लागू कर दे राज्य में, पहले बाद में हो जाएगी। काम क्या होता 10 साल पहले? अगर कांग्रेस ने अच्छा काम किया होता, आज ये नौबत ही नहीं आती। आज मोदी कहाँ से आता? आज अगर राहुल गांधी आते, सोनिया गांधी आते, कांग्रेस खानदान आता, उन्हीं का चलता ना। तो क्यों भगाया जनता ने लात मार के? ऐसा मारा ना, ऐसा जूता भिगा के मारा कि सालों को फिर भी शर्म नहीं आ रही है। बेशर्मों को। देश की विडंबना है, नेता तो इटली से आ जाते हैं, वोटर तो बांग्लादेश से आते हैं, 12 बच्चे वाले सब्सिडी उठाते हैं, 2 बच्चे वाले टैक्स भरते हैं। आपकी समस्या समझ सकता हूं सर, आपकी पीड़ा पता है मुझे। दिक्कत जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय उनकी नीतियां जनहित में, किसानों के हित में नहीं थी। इसलिए जनता ने कांग्रेस को उखाड़ के मोदी जी को लाए, क्योंकि मोदी जी ने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 50% किसानों को एमएसपी देंगे। मगर मोदी जी भी, सरकार 10 साल हो गई, मोदी जी भी एमएसपी का वादा करके मुकर गए। इसलिए मोदी जी भी अब जाएंगे। वादा करके देखिए सर, पता नहीं कहाँ से फर्जी डेटा लेके आते हैं। सिर्फ ऐसे डेटा सिर्फ कांग्रेस के ही लोग लेके आते हैं। लेके आके कांग्रेस के नेता ही ऐसे लोग लेके आ सकते हैं। कांग्रेस के नेता ही ऐसे फर्जी डेटा लेके आ सकते हैं। फर्जी डेटा नहीं, आप 2014 का मोदी जी का भाषण सुन लो, आपको सब पता चल जाएगा। खाली यही बात नहीं है, मोदी जी हम आएंगे 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। उनके मैनिफेस्टो में ऐसी कोई चीज नहीं थी। भाषण की बात नहीं कर रहा, मैनिफेस्टो में कोई नहीं थी। और मुझे ये बताओ, 2004 और 6 में जब मनमोहन सिंह ने भाई साहब स्वामीनाथन का सिफारिश करके उसकी समिति का गठन किया, तो उसने क्यों नहीं किया? उसने ये बताओ, उसने क्यों मना कर दिया मैं एमएसपी नहीं कर? उसे पता था कि भाई साहब 11 लाख करोड़ का खर्चा है, 11 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय है भाई साहब, इतना बजट। इसीलिए पहले बता क्यों करे वो? अब देखो, अब मेरी बात सुनो, अब देखो, उखाड़ के मोदी जी को लाए, इसीलिए तो उनको उखाड़ा। और अब मोदी जी आने के बाद में वो भी नहीं करेंगे तो उनको भी उखाड़ेंगे।